एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पे हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि एक TAT नाम की गेमिंग कंपनी को ज्वाइन करता है एज अ न्यू ट्रेनी। ये कोरियन कंपनी होती है और वो यहीं पे पहली बार हीरो पैंट से मिलता है जिसका असली नाम लीगोन होता है और जो इस कंपनी का प्रोफेशनल प्लेयर होता है प्लस कैप्टन भी होता है। इसके बाद दिन रात एक करके चैंग ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और हीरो पैंट भी उसके ऊपर नज़र रखता है। वो चैंग को मेहनत करता हुआ देख खुश होता है और उसे सपोर्ट भी करता है और चैंग की मेहनत को देखकर वो उसे अपना सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी गेम में यूज करने लगता है। चैंग भी अपनी मेहनत से काफी नाम कमाया और दोनों का कंपैरिजन होने लगा। हालांकि दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, पर कुछ टाइम बाद चैंग का वहाँ पे मन नहीं लगता था क्योंकि वो अपने देश के लिए खेलना चाहता था। और इसके बाद वो लीगोन को बताता है कि वो वापस चाइना जा रहा है। लीगुन भी उसका ये डिसीजन सपोर्ट करता है और उसे जाते जाते रूबिक्स क्यूब देता है और उससे कहता है कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूं तो मुझे ये वापस करना। एंड बैक टू प्रेजेंट हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि वही रूबिक्स क्यूब अपने हाथ में लेकर लीगुन के बारे में सोच रहा होता है। फिर इतने में ही उसे YQCB के कैप्टन लियांग शेंग का कॉल आता है जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है और चैंग से मदद मांगता है हीरो पैंथ को ढूंढने के लिए क्योंकि वो दोनों मॉल गए थे और वहाँ से हीरो पैंथ कहीं खो गया है। क्योंकि YQCB इनके नेबर होते हैं इसलिए चैंग को इन्होंने फ़ोन किया था। इसके बाद चैंग तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है, पर तभी याया उसे वहाँ पे रोकती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर बारिश होने वाली है, इसलिए छाता लेके ज़रूर जाना वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। याया का इतना क्यूट और केयरिंग बिहेवियर देखकर चैंग तुरंत समझ जाता है कि वो उससे उसका नाम चेंज करवाना चाहती है मोबाइल में, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वो याया के इरादों पे पानी फेरते हुए उससे कहता है कि तुम चाहे मुझसे कितना भी क्यूटली और कितना भी केयरिंग बिहेवियर कर लो, मैं ये नाम तुम्हारा चेंज नहीं करने वाला। और इसी के साथ वो उसे उस रैबिट की पिक भी दिखाता है। इसके बाद याया वहाँ से इरिटेट होके चली जाती है जबकि चैंग सीधा वहाँ से मॉल पहुँचता है जहाँ पे वो लिया शेंग से मिलता है और उसके साथ वो हीरो पैंथ को फाइनली क्लॉ क्रेन के सामने ढूंढ लेता है। एक्चुअली वो उसे पहले से ही पता होता है कि हीरो पैंथ उसे इसी जगह पे मिलेगा। इसके बाद हीरो पैंथ उसे वहाँ पे नोटिस करता है और उसे ये गेम ज्वाइन करने के लिए कहता है। चैंग भी उससे थोड़ी बहुत बातें करते हुए इस गेम को ज्वाइन करता है और एक रैबिट को उधर से उठाता है, जबकि लिया शेंग उन दोनों की बॉन्डिंग देखते हुए उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें ZGDX का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं और सिर्फ याया ही अपनी कैट को लेके फ्री बैठी हुई होती है। फिर इतने में ही रूई वहाँ पे आता है और याया को खाली बैठा हुआ देख उससे कहता है कि तुम जाके चैंग को पिक करके लाओ और उसे 2 अम्ब्रेला भी देता है। तो याया इरिटेट होके कहती है कि जितनी देर में तो मैं अपने इन छोटे पैरों से चल के वहाँ पे पहुँचूंगी उतनी देर में तो वो लॉन्ग लेग्स ठंड में तड़प तड़प कर मर ही चुका होगा। और इसके बाद वो फाइनली रूई के कहने पे मॉल चली जाती है। वहाँ पर पहुंचकर वो कोइंसिडेंटली लिया शेंग से मिलती है और उसी के साथ चैंग के पास पहुंचती है। चैंग उसे वहाँ पे देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो उसे बताती कि मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने आई हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। फिर इतने में ही हीरो पैंथ अपनी सारी जीती हुई डॉल्स को लिया शेंग को देता है एज एन अपॉलजी, क्योंकि इतनी देर से शेंग उसे ढूंढ रहा था मॉल में। और इतने में ही याया की नज़र चैंग के हाथ में लिए हुए टॉय पे पड़ती है जो कि एक रैबिट होता है और उसे देखकर उसे एक बार फिर से ब्रा वाले इंसिडेंट की याद आ जाती है। चैंग भी उसके चेंज्ड एक्सप्रेशन नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो? तो याया उसे कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तो इतने में ही चैंग उसके पास आता है और वो टॉय उसे देता है। इसके बाद सभी लोग फाइनली मॉल से बाहर आते हैं जहाँ पे चैंग याया को अपनी जैकेट पहना देता है ताकि उसे सर्दी ना हो और फिर वो चारों एक एक अम्ब्रेला लेके वहाँ से चल पड़ते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उन लोग रूम पहुंच जाते हैं और चैंग को कोल्ड कैच कर लेता है और रूई उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है, पर चैंग मेडिसिन लेने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर इतने में ही रूई की नज़र उस रैबिट पे पड़ती है और वो याया से पूछता है कि आखिर ये रैबिट तुम्हें किसने दिलाया? तो याया उसे सब कुछ बताती है।
फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि अरीना नेशनल लीग चालू हो चुकी है और सारी टीम्स उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचती हैं, जहां पे चैंग अपनी कोल्ड के कारण कुछ अनईजी सा फील कर रहा होता है। तो यहाँ पे याया उससे पूछ ही बैठती है कि तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हो। तो वो उसे बताता है कि उसे कोल्ड हो गया है और इसलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। फिर याया यहाँ पे चैंग से बात करने लगती है, जबकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड सी के टीम का यांग उन दोनों को घूर रहा होता है। तभी चैंग की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो याया से पूछता है कि तुम्हारे और यांग के बीच में अभी भी कुछ चल रहा है क्या। तो याया उसे एक बार फिर बताती है कि वो उससे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि आफ्टर पार्टिसिपेशन प्रोसेस सब लोग वापस अपने रूम में आ चुके होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूमिंग सबको बताता है कि उनकी टीम की स्टार्टिंग मिड सोलो प्लेयर याया रहेगी, क्योंकि उसके स्टैटिस्टिक्स यूई के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं। ये बात सुन के याया काफ़ी खुश होती है और यूई भी उसका सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डे अरीना नेशनल लीग का फर्स्ट मैच होता है, जो कि सीके वर्सेस ZGDX होता है। यहाँ पे याया काफ़ी नर्वस होती है स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल प्लेयर ये उसका पहला मैच होता है। फिर फाइनली अनाउंसमेंट होती है और सारे प्लेयर्स जाने लगते हैं, पर स्माइली यानी कि याया अपनी ही जगह पे खड़ी रहती है। चैंग ये बात नोटिस करता है और वो वापस आके उसे चेयर अप करता है और फाइनली याया स्टेज पे जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।